नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 61वां व्याख्यान है। यह जो बात है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हमारी जो पॉलिटी के हैं वह 61 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आप यदि इसका बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो एक से लेकर सारे व्याख्यान यहाँ पर सुनिए। और आज के व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करती है। जिस प्रकार हमारी जो पार्लियामेंट होती है वह वर्क करती है, तो वर्क में सबसे पहला उसका कार्य होता है, उसका मेन उद्देश्य हम समझें तो यह होता है कि आपके लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर है, लोकहित से संबंधित पॉलिसीज़ को लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना तथा उन पर कानून बनाने का होता है। तो आपको यहाँ पर 3 शब्दावलियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो कि आपको होनी चाहिए यदि आप पॉलिटी का बेहतर तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिसी पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं। पॉलिसीज़ किसी एक प्राइवेट या सरकारी, मतलब जो प्राइवेट या गवर्नमेंट मेंबर जो होते हैं, यहाँ पर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके द्वारा भी लाई जाती है। अब हम अधिनियम पर चर्चा करेंगे। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको जैसे ही गवर्नमेंट के सामने या पार्लियामेंट में जो सदन होता है उसके सामने पेश किया जाता है तो उस पर बहस होती है, चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं के माध्यम से बात यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों सदनों में इसे पास कराना होता है। जैसे ही दोनों सदनों में वह पास हो जाता है तो पॉलिसी ही अधिनियम का रूप बन जाती है, यानी पॉलिसी ही अधिनियम बन जाती है, जिसे हम अधिनियम या एक्ट कहते हैं। तो एक्ट आपने समझा कि किस प्रकार से तैयार होता है। अब हम अध्यादेश की बात करें तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं और जो हमारे गवर्नर होते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्र के स्तर पर या पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जो बॉडी होती है वह होते हैं राष्ट्रपति, और किसी राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली जो सरकारी सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वह होती है गवर्नर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के पास ही अध्यादेश की पावर होती है। अध्यादेश क्या कहलाता है, हम देख सकते हैं कि जो भी इतने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जब वह जाकर किसी भी प्रकार के अधिनियम पर चर्चा करते हैं या अधिनियम को बनाते हैं पॉलिसीज़ के द्वारा, और हम देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो 3 सेशंस होते हैं, तीनों सेशंस के बीच छुट्टियां होती हैं। ऐसा समय भी आता है कि इन समयों में कुछ कानून पारित करने होते हैं, कुछ एक्ट बनाने की आवश्यकता होती है जो कि इमरजेंसी समय में होती है। तो यहाँ पर अध्यादेश का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति व गवर्नर के द्वारा किया जाता है। यानी हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास जितनी पावर होती है उतनी पावर अकेले राष्ट्रपति के पास होती है। या जितने भी जो यहाँ पर एमएलए होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, इन सब के पास जितनी सारे विधायकों को मिलाकर जितनी पावर होती है उतनी पावर केवल किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। वो भी अपने आप से अपने आत्मसंज्ञान लेकर अध्यादेश के जरिए एक एक्ट बना सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से। हम बात करें कि एक्ट किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिसी आती है। पॉलिसी होती है तो उस पर फिर बिल तैयार किया जाता है। जैसे ही पॉलिसी पर बिल तैयार किया जाता है तो उस बिल को कहाँ पर, दोनों सदनों में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि यही बात हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में करें तो राज्य में हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषद होती हैं, तो राज्य विधानसभा व विधान परिषद दोनों से यह पारित किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इसको बिल को जैसे ही दोनों सदनों में पास कर लिया जाता है तो वहाँ पर वह क्या बन जाता है, अधिनियम या एक्ट बन जाता है। और ऑर्डिनेंस की हम बात करें तो ऑर्डिनेंस सीधे तौर पर किसी भी राज्य के गवर्नर एवं राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। आइए अब समझते हैं हम आगे इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। बिल, और हम बिल कितने प्रकार के होते हैं, बिल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट बिल और एक होते हैं प्राइवेट बिल। तो थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं कि गवर्नमेंट बिल क्या कहलाता है। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मंत्री हुआ करते हैं, तो मंत्रियों के द्वारा जो बिल लाए जाते हैं, जो खाका तैयार किया जाता है एक्ट बनाने के लिए, तो हम देख सकते हैं उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। वहीं प्राइवेट बिल की बात करें तो प्राइवेट बिल वह कहलाता है जो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा, जो कि सत्ताधारी पार्टी से नहीं है या अकेला एमएलए है, मंत्री नहीं है, उसके द्वारा लाया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है।
अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही वह कोई भी बिल होता है, चाहे वह गवर्नमेंट बिल हो या प्राइवेट बिल हो, तो हम देख सकते हैं कि उसको पहले हाउस में लाया जाता है जो कि लोकसभा होता है। अब इसके बाद हम अदर हाउस की बात करें तो यह राज्यसभा में लाया जाता है, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में यही बात होती है तो सबसे पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में इसको लाया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों सदनों से पास कराने के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यह क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक्ट के बाद क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं इसको नोटिफिकेशन या गजट में से जारी करते हैं कि यह इस प्रकार का एक्ट बन चुका है। तो हम देख सकते हैं जैसे ही इसे गजट में जारी किया जाता है, यानी अब यह किसके पास पहुंच जाता है, अब यह जुडिशियल रिव्यू के लिए पहुंच जाता है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो इसे इफेक्टिव भी कर दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि जब यह सही होता है, सभी पैमानों पर सही तरीके से होता है, लोकहित में होता है, ऐसा होता है कि जिससे लोकहित के कार्य किए जा रहे हैं या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं किया जा रहा है, तो इसे इफेक्टिव किया जाता है और जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इसको पास करा दिया जाता है, तो यह पक्का अधिनियम बन जाता है। आइए अब देखते हैं थोड़ी सी जानकारी पॉलिसी के बारे में। कोई भी नया कानून बनाने से पहले उसकी पॉलिसी तैयार किया जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि यदि आपको कोई कानून बनाना है और आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके लिए पॉलिसी तैयार करनी होगी। पॉलिसी में बताया जाता है कि इस प्रकार के कानून को लाने के लिए हम पहल करना चाहते हैं, तथा उससे संबंधित जानकारियाँ सदन में पेश की जाती हैं। हम देख सकते हैं कि कोई भी जैसे एक्ट होता है तो मेंबर्स द्वारा अपनी बातों को रखा जाता है कि इस प्रकार का कोई एक्ट होना चाहिए कि हम इस प्रकार के कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो यदि आपको पार्लियामेंट में महिलाओं की प्रेजेंस को बढ़ाना है, या फिर कहीं किसी रिजर्वेशन की बात करनी है, या किसी भी प्रकार के ऐसे मुद्दे की चर्चा करनी है जो ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित है, तो हम देख सकते हैं कि उसकी पहले चर्चा की जाती है और उस पर पॉलिसी तैयार किया जाता है, तथा पॉलिसी को दोनों सदनों में पास कराया जाता है। अब यह पॉलिसी जब सामने पेश की जाती है तो इस पॉलिसी को राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों में पास कराया जाता है। पास कराने के बाद राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकार्यता होती है, उनके साइन करा दिए जाते हैं, तो इसे अधिनियम व एक्ट बना दिया जाता है। पॉलिसी का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। अब चाहे कैसी भी पॉलिसी हो, यानी अपनी बात को रखने का अधिकार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है, हमारे सांसदों के पास होता है। यदि इसमें कोई अनैतिक बात भी की जाती है तो इसका उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि कानून इसे बना दिया जाता है, तो कानून बनने के बाद इसे दंडित किया जा सकता है, यानी इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक एक्ट के माध्यम से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, यदि आप उस चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो इसके उल्लंघन पर आपको दंडित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अधिनियम। पॉलिसी को जब दोनों सदनों में पास कराया जाता है तो वह पक्का कानून बन जाता है। यह बात हमने समझी। कानून बनाने के बाद यह सामाजिक न्याय का कार्य करता है, यानी सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस का कार्य यह करता है। तो कानून बनने के बाद संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया जाता है। जैसे ही हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वह संपूर्ण देश में लागू होता है, लेकिन यह पॉलिसी का रूप होता है, यानी हमें यह समझना चाहिए यह पॉलिसी से ही निकल कर आया है, तो यह एक पॉलिसी का रूप होता है। यह हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में लाया जाता है। यहाँ पर आप एक महात्मा गांधी की कोटेशन को समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था कि आप यदि किसी प्रकार का एक्ट लाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले एक देखना चाहिए कि वह एक्ट समाज के किसी पिछड़े तबके के जो इंसान जिसके बारे में आपने सोचा गया है, आपके दिमाग में कोई पिछड़ा इंसान है, उसके लिए यदि फ़ायदा पहुँचाता है तो इस प्रकार के अधिनियम आपको बनाने चाहिए। तो इसी प्रकार की बात एक्ट बनाने के लिए की जाती है, जो कि एक नैतिक पहल है। अब हम अध्यादेश की चर्चा करेंगे। ऐसी समय व परिस्थिति जिस समय पर हमारी लोकसभा भंग रहती है, यानी छुट्टी पर रहती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि इनका टाइम ड्यूरेशन जो 5 साल का जो होता है वह
समाप्त हो जाता है तो इस स्थिति में लोकसभा भंग होती है तथा त्वरित स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है। अब लोकसभा कार्य नहीं कर रही है और किसी कानून को भी बनाना है तो इस समय अध्यादेश का प्रयोग किया जाता है। यह उस स्थिति में लाया जाता है जब तीनों सदनों के सत्र नहीं होते, यानी तीनों सदनों के बीच समय जो समय काल होता है वह छुट्टी का चल रहा होता है या अवकाश का चल रहा होता है, तो इस समय पर अध्यादेश लाए जाते हैं। अध्यादेश लाने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 के अंतर्गत होती है। और वहीं हम देखें कि राज्यपाल को इसकी शक्ति होती है 213 आर्टिकल के अंतर्गत। तो आपने दोनों आर्टिकल्स को समझा और यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को पावर होती है और 213 के तहत किसको, राज्यपाल को यहाँ पर पावर होती है। यह आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है, अतः यह अल्प समय के लिए होता है। यानी हम देख सकते हैं कि इसे केवल तब तक जारी रखा जाता है तब जब तक कि सरकार अपने कार्य पर नहीं आ जाती है। अधिकतम 6 सप्ताह तक इसको रखा जाता है और जैसे ही सरकार संज्ञान में आ जाती है, यहाँ पर उनकी छुट्टियाँ समाप्त हो जाती हैं या सरकार यहाँ पर गठित कर दी जाती है, नई लोकसभा का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे दोनों सदनों से फिर से वापस पास करा लिया जाता है। तो हमने सारी जानकारियों को समझा, अध्यादेश समझा किस प्रकार से तैयार होते हैं, अधिनियम किस प्रकार से बनकर तैयार होता है, पॉलिसीज़ किस प्रकार से आती हैं, हाउस के बारे में देखा कि दोनों सदनों से इसको किस प्रकार से पास कराया जाता है। तो हमने विभिन्न प्रकार की जानकारी इस लेक्चर्स के माध्यम से ली। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से। 61 लेक्चर आपके आ चुके हैं, सारे लेक्चर देखिए, आपको आसानी से पॉलिटी समझ में आएगी। और कोई भी बुक यदि आप इसके बाद पढ़ते हैं तो आपको हलवा लगेगी, यानी आप आसानी से उसको पचा पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे जो लेक्चर हैं उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।